नमस्कार बच्चों, ऑर्बिट स्मार्ट स्कूल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7 विषय हिंदी, हमारा दूसरी इकाई है तब याद तुम्हारी आती है। बच्चों, ये हमारी कविता है। कविता का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। ये जो कविता है वो राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखी है। तो बच्चों, हमें याद रखना है कि राम नरेश त्रिपाठी जी ने ये तब याद तुम्हारी आती है यह कविता लिखी है। हम राम नरेश त्रिपाठी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1899 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोहरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी हैं। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। हाँ बच्चों, ये जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं उनकी ये प्रार्थना जो है हमने सुनी है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, ये प्रार्थना उनकी बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ था। हाँ, तो बच्चों ये हम राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में जानते हैं कि वो नाट्यकार भी थे और आलोचक भी थे और उनकी अन्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न ये सब है। और उनकी जो ये प्रार्थना है, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, ये बहुत प्रसिद्ध है। तो बच्चों, ये जो कविता है इसमें राम नरेश त्रिपाठी जी ने प्रकृति का, सुबह का वर्णन किया हुआ है कि सुबह सुबह कैसे अच्छी चीज़ें हमें दिखती है, कैसा वातावरण होता है, प्रकृति कितनी खूबसूरत लगती है, इसके बारे में इस कविता में बात की है। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। देखो बच्चों, कवि क्या कहते हैं इस काव्य में कि सुबह का वातावरण बहुत खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है, देखने लायक होता है, सुंदर होता है। रिम झिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। बच्चों, अभी भी हमारे बारिश की सीज़न शुरू हो रही है, तो इस समय सुबह का जो दृश्य होता है वो मनमोहक और आकर्षक होता है और इसके बारे में इस कविता में लिखा हुआ है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो बच्चों, इस कविता में हम क्या सीखने वाले हैं कि सुबह का वातावरण कैसा होता है, कितना सुंदर होता है, और दूसरा कि ये जो बारिश की जो ऋतु है उसमें जो सुबह का दृश्य है वो भी मनमोहक और आकर्षक होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये हमारी कविता है, इसलिए पहले हम गाकर सुनेंगे, बाद में हम समझेंगे। हाँ बच्चों, तो देखो बच्चों, आपको सुनना है और साथ में गाना भी है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठ कर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है,
जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती धोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो बच्चों, इस कविता में हमें राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि सुबह का जो प्रकृति का जो वातावरण होता है वो बहुत ही खुशनुमा होता है, और ऐसे वातावरण में हमें किसकी याद आती है? परमात्मा की, ईश्वर की, सृष्टि के सृजनहार की, प्रभु की हमें याद आती है। तो बच्चों, हमें कब कब प्रभु की याद आती है? ये हमें कवि कहते हैं कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, यानी कि जब बहुत सुबह यानी बहुत जल्दी, प्रभात, सुबह यानी प्रभात, बहुत सुबह यानी बहुत जल्दी, सवेरे सवेरे का जो समय होता है वो चिड़िया यानी पंखी, पक्षी उठकर, जब बहुत सवेरे, बहुत सुबह, प्रभात में चिड़िया यानी पक्षी उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। हाँ, अभी बच्चों हमने भी सुना है कि सुबह सुबह जो पंखी होता है, पक्षी होता है, वो बोलता है, हाँ, उसकी आवाज़ में बोलता है। तो कवि को लगता है कि वो कुछ खुशी के गीत गाता है। हाँ, जो ये चिड़िया होती है वो सुबह सुबह खुशी के गीत गाती है। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। हाँ, कलियाँ यानी बच्चों किसको कहेंगे? कलियाँ, कि जब फूल जो होता है हमारा वो खिलने से पहले जो छोटा सा होता है उसको कलियाँ कहते हैं। तो ऐसी जो कलियाँ हैं वो दरवाजे खोल खोल, बच्चों हम याद कर लेते हैं कि कलियाँ कैसी होती है। तो उसके चारों ओर से वो बंद होती है, जब वो खिलने शुरू होती है तो वो खोलने लगती है। हाँ, तो ऐसे ही जो पंखुड़ियाँ होती है फूल की, वो खोलती हैं, तो उसको कवि क्या कहते हैं कि कलियाँ अपने दरवाजे खोलती है। जब फूल खिलना होता है तब पंखुड़ियाँ ऐसे बाहर निकलती है, बंद होती है, वो खुलने लगती हैं, तो उसको कवि कहते हैं कि कलियाँ दरवाजे खोल खोल, कलियाँ अपने दरवाजे खोलती हैं और दुनिया पर मुस्काती हैं। हाँ, जब कलियाँ दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काती हैं, यानी जब वो खिलती है पंखुड़ियाँ, तब ऐसा लगता है कि वो दुनिया पर मुस्कुराती हुई लगती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें यानी बच्चों, लहरें यानी तरंग, खुशबू की जो तरंग होती है हवा में, वह घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। यानी कि वो खुशबू की जो लहरें हैं वो घर से बाहर आती है और दौड़ लगाती है, यानी हवा में फैल जाती है। खुशबू जहाँ भी होती है वहाँ से बाहर निकलती है और हवा में फैल जाती है। कवि यह कहना चाहते हैं कि खुशबू की जो तरंगे होती है वह जब घर से बाहर आकर दौड़ने लगती है, यानी हवा में फैल जाती है। हाँ, जब ऐसा होता है तभी हे जग के सिरजनहार प्रभु। हाँ, तभी क्या होता है कि तब याद तुम्हारी आती है। हाँ बच्चों, देखो अभी पहले तो हमें कवि ने कहा है कि जब सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत गाती है और कलियाँ दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काती है, और जब खुशबू की लहरें घर से बाहर निकल दौड़ लगाती है, तब क्या होता है कि जग के सिरजनहार प्रभु, जग के यानी दुनिया के, सिरजनहार यानी सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, प्रभु यानी ईश्वर भगवान की
तब याद तुम्हारी आती है। हाँ, जब ऐसा वातावरण होता है तब कवि को जग के यानी दुनिया के सृष्टि के रचने वाले भगवान की, ईश्वर की याद आती है। कब आती है? सुबह सुबह, जब चिड़िया उठकर गीत गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काती है और खुशबू की लहरें घर से बाहर दौड़ लगाती हैं। जब ऐसा वातावरण होता है तभी कवि को सृजनहार सृष्टि के रचने वाले भगवान की याद आती है। देखो बच्चों, ये हमारे कविता का भी नाम रखा है, तब याद तुम्हारी आती है। तो हमें क्या समझना है कि कवि को तब भगवान की याद आती है। सुबह सुबह का जो वातावरण होता है, उसी वातावरण में, उसी प्रकृति के सुंदर दृश्य को देखकर, हाँ, जो ऐसी सृष्टि रची है, इतनी सुंदर सुबह रची है, ऐसे रचने वाले सृजनहार की, प्रभु की कवि को याद आती है। देखो बच्चों, अभी आगे देखते हैं। जब छम छम बूंदें गिरती हैं, बिजली चमचम कर जाती है। बच्चों, हमने आगे पढ़ा सुबह का, बहुत सुबह का जो दृश्य होता है वो, और ऐसा दृश्य की जो रचना करने वाले हैं, सृष्टि की रचना, सृष्टि के सृजनहार भगवान हैं। तो ऐसे वातावरण में कवि को भगवान की याद आ जाती है, जिसने ये सब रचा है, इतनी प्रकृति सुंदर रची है, उसकी याद आती है। और यहाँ पे जो वर्णन किया गया है काव्य में, वो बच्चों क्या है? बारिश की सुबह का, कि जब छम छम बूंदें गिरती है। छम छम बूंदें कब गिरती है? जब बारिश आती है। हाँ, जब छम छम बूंदें गिरती है यानी बरसात होती है। बिजली चमचम कर जाती है। हाँ, बिजली की आवाज़ होती है जब बिजली का चमकारा होता है, जब बूंदें गिरती है और बिजली चमचम करती है। मैदानों में, वन बागों में, हाँ बच्चों, मैदानों यानी कि हमारे जो आसपास के मैदान होते हैं, वन बागों में, हाँ, वन बागों में यानी बाग बगीचों में जब हरियाली लहराती है। हरियाली यानी हरा भरा। हाँ, हरियाली का मतलब होता है हरा भरा। तो मैदानों में, बाग बगीचों में जब हरियाली यानी कि हरा भरा लहराता है, हाँ, ऐसा वातावरण कब होता है? जब बारिश आती है, जब बारिश की सुबह है, कि बारिश की बूंदें गिर रही है, बिजली चमचम कर रही है, मैदानों और बगीचों में हरियाली लहराती है, यानी कि सब हरा भरा, सब हरा भरा हो गया है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हाँ, और ऐसे वातावरण में ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, यानी कि मस्ती उठाकर ले आती है। मस्ती ढोकर लाती है, उसका अर्थ होता है मस्ती उठाकर ले आती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से चलती है तो कवि को लगता है कि वो अपने साथ मस्ती को भी उठाकर ले आई है, मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हाँ, कब याद आती है? कि जब ऐसा बारिश की सुबह का जो वातावरण है, मनमोहक है, आकर्षक है, छम छम बूंदें गिर रही है, बिजली चमचम कर रही है, और मैदानों में और बगीचे में भी एकदम हरियाली छा गई है, और ठंडी ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है, यानी कि ठंडी ठंडी हवा मस्ती उठाकर ले आती है। तो ऐसे वातावरण में हे जग के सिरजनहार प्रभु, એટલે કે हे दुनिया के सृष्टि के रचने वाले भगवान, तब याद तुम्हारी आती है। ऐसे वातावरण में हमको तुम्हारी याद आती है। कवि किसको याद करते हैं? ईश्वर को। हाँ, कहते हैं कि हे जग के सिरजनहार, सिरजनहार यानी सृष्टि रचने वाला। बच्चों याद रखना कि हे दुनिया के, जग के यानी दुनिया के सृष्टि रचने वाले प्रभु ईश्वर, तब याद तुम्हारी आती है। कब याद आती है? कि जब ऐसी बारिश की सुबह है जो मनमोहक है और आकर्षक है, सुंदर है, ऐसे वातावरण में हे ईश्वर
हमको तुम्हारी याद आती है। क्यों याद आती है? क्योंकि ये जो सुंदर रचना है वो किसने रची है? भगवान ने। इतना सुंदर वातावरण भगवान ने रचा है, इतनी सुंदर सृष्टि की रचना भगवान ने की है, इसलिए ये सब देखकर भगवान हमको तुम्हारी याद आती है। तब याद तुम्हारी आती है, यानी किसको कहा जाता है? भगवान को, कि भगवान तब याद तुम्हारी आती है। तो ऐसे राम नरेश त्रिपाठी जी हमको ये सुबह का और बारिश की सुबह के बारे में बताते हैं। अभी बच्चों हम इसका गुजराती अनुवाद देख लेते हैं कि बच्चों तो हमें कवि कहते हैं कि જ્યારે વહેલી સવારે પક્ષીઓ ઉઠીને એવી રીતે કલરવ કરવા લાગે છે જાણે કે ખુશીના ગીત ગાઈ રહ્યા હોય। હા, કવિ અહીંયા કહે છે કે જ્યારે સવારે બધા પક્ષીઓ ઉઠીને કંઈક ગીત ગાઈ રહ્યા હોય એવો કલરવ કરે છે। અને જ્યારે કળીઓ, ખબર છે બાળકો, આ કલિયા એટલે કે હિન્દીમાં કલિયા કહેવાય અને ગુજરાતીમાં આપણે ફૂલ ખીલવા પહેલાં હોય ને ડોળી એમ કહીએ તે કલિયા કહેવાય અને હિન્દીમાં। તો એવી જે કળીઓ પણ કહેવાય। જ્યારે કળીઓ પણ પોતાના દ્વાર એટલે કે પાંખડીઓ ખોલીને દુનિયા પ્રત્યે હસવા લાગે છે, સ્મિત કરવા લાગે છે। અને જ્યારે ખુશ્બુની એટલે કે સુગંધની લહેરો ફૂલોમાંથી નીકળીને બહાર આ દોડ લગાતી है એટલે કે ચારો ઓર ફેલાવા લાગે છે, ત્યારે સૃષ્ટિના સર્જનહાર પ્રભુ મને તમારી યાદ આવે છે। हाँ, कवि શું કહે છે कि हे સૃષ્ટિના સર્જનહાર પ્રભુ ભગવાન આવા સમયે મને તમારી યાદ આવે છે। વર્ષા ઋતુમાં જ્યારે છમછમ કરતા વાદળના ટીપા નીચે પડે છે, हाँ, जब छमछम बूंदे गिरती है यानी छमछम करता वरसादना टीपा नीचे पड़े छे, જ્યારે चमचम वीजળી चमके छे, જ્યારે मैदानो वनो अने बगीचाओमां हरियाળી એટલે કે લીલુંછમ हरियाળી लहरावा लागे छे। हाँ, आवा समयमां पछी ठंडी જ્યારે ठंडो पवन पण ક્યાંકથી પોતાની સાથે ભરપૂર મસ્તી લઈને આવે છે, ત્યારે હે સૃષ્ટિના સર્જનહાર ઈશ્વર મને તમારી યાદ આવી જાય છે। તો આવી રીતે કવિ કહે છે। હા, જે આ આપણે હિન્દીમાં સમજ્યું તેનું આપણે અનુવાદ જોઈ લીધું કે આવા સમયે કવિને ભગવાનની યાદ આવે છે। જ્યારે સવારનું વાતાવરણ હોય અને જ્યારે વરસાદની સવાર હોય ત્યારે એનું જે મનમોહક અને આકર્ષક સુંદર વાતાવરણ હોય, તો આવા સુંદર વાતાવરણને રચવાવાળા ભગવાનને, આવા સુંદર વાતાવરણની રચના કરવાવાળા સૃષ્ટિના સર્જનહારની ભગવાનની કવિને યાદ આવે છે। तो बच्चों हमें ये सब कविता का सार याद रखना है और इसको समझना है, गाकर भी सुनना है और इसके अर्थ भी याद रखने हैं। देखो बच्चों, चिड़िया यानी पंछी पक्षी, लहर यानी तरंग, झोंका, सिरजनहार का अर्थ होता है सृष्टि की रचना करने वाला प्रभु। हरियाली यानी हरा भरा और धोना यानी बोझ उठाना, ये सब अर्थ भी हमें याद रखने हैं। तो बच्चों मैं आपको PDF द्वारा भेजती हूँ, तो आपको कविता को पढ़ना है और उसको समझना है और ये शब्दार्थ के अर्थ भी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके।